हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीपन्स। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा 2005 में जो हुआ था उसका हम लोग देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा था। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1998 में जो एग्जाम हुआ था उसका वीडियो देख लिया था। दोस्तों, CDPO का अब तक मात्र 3 एग्जाम हुए हैं, 1998, 2005 और 2018। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 2005 का और अगले वीडियो में देखेंगे 2018 का, और उसके बाद हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सेक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है BD सावरकर, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? दोस्तों, जालियांवाला बाग की त्रासदी के विरोध में। दोस्तों, जो स्वदेशी आंदोलन था वह कब हुआ था? तो वह हुआ था बंगाल के विभाजन के विरोधी आंदोलन में, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी सत्ता पार्टी थी? दोस्तों, इसका सही आंसर है लेबर पार्टी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन आसान है, उस समय थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता में दिल्ली कब बदली गई? दोस्तों, जो दिल्ली राजधानी बनी कब बनी? तो उसका सही आंसर होगा, आप लोग बताइए, ऑप्शन ए, 1912 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना 1784 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर परगना में के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन के समय स्वयं को राजा घोषित किया था? इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है कुशल सिंह, हैदर अली खान, कुंवर सिंह, पीताम्बर शाही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए मिली थी? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए। हाँ, ऑप्शन सी सही है, एंड 10 का ऑप्शन सी। दोस्तों, सिर्फ आप लोग देख लीजिए कि 2005 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, इसके अनुमान पे आप इसके आधार पे जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि CDPO में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, जब मैं आपको मॉडल टेस्ट दूंगा, जब मॉडल सीरीज शुरू करूँगा, तो आप देखेंगे कि इस बार जो है किस प्रकार क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 29 विषयों पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, 2000 ईस्वी में बना था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलाना है, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला है राज्य के नीति सिद्धांत, मौलिक अधिकार। दूसरा है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। यह कहाँ से लिया गया है? देखिए, ये संविधान के मत है और यह है किस देश से प्रदान किया गया है, लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा, मैं बताता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। सुप्रीम कोर्ट के
वरिष्ठ न्यायाधीश को घोषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत जो है कौन स्थान पे था? ठीक है, तो उस समय जो था दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए उस समय क्या था, 127। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? सब जानते हैं, ऑप्शन बी CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग क्या है? एक सलाहकार बोर्ड है, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुआ या हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5। ऑप्शन डी क्या है? एक मिनट दोस्तों, इसका ऑप्शन डी क्या है? 1893 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया दोस्तों? उस समय जो था 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया था, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उस सदन में बिहार को कितनी सीटें थी? ऑप्शन सी सही है, 8 सीटें थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? इसका सही आंसर है ग्रुप ए, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। अगला मैथ है, तो मैथ आप लोग खुद से कीजिएगा। 26, 27, 28, 29 और यहाँ पे 30 है, ये 5 मैथ हैं, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। अगला है 31 नंबर, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। 1921, 47, 51 किसको बोलते हैं? 1921 ईस्वी को। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, किसका? बौद्ध धर्म का। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? दोस्तों, रामविलास पासवान जो है यह नहीं रहे थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बाकी 3 जो है, नीतीश कुमार तो अभी भी हैं, राबड़ी देवी और कर्पूरी ठाकुर भी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? दोस्तों, ये तो उस समय क्वेश्चन था, लेकिन फिलहाल जो है कोई था जो कोविड की वजह से मर गया है, उनका नाम क्या था? अरुण। ठीक है, तो इस बार कौन बने हैं इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बार जो है त्रिपुरारी शरण जो है, इस बार त्रिपुरारी शरण जो है स्थान लिए हैं इनका। ठीक है, किसका स्थान लिए हैं? अरुण कुमार सिंह, जो कोविड-19 की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं के स्थान पे आए हैं इस बार त्रिपुरारी शरण। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में राज्य की विधानसभा के चुनाव में LJP की क्या ऐसी थी? तो उस समय जो उसका स्थान था वह था चतुर्थ स्थान, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसका आनंद मठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? इसका सही आंसर है जनरल मोहन सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जब बंगाल विभाजन हो रहा था, तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह की वजह से इनको प्रसिद्धि मिली थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस गठबंधन में हुआ था? दोस्तों, इसका सही आंसर है कांग्रेस। ठीक है, 40 का ऑप्शन क्या होगा? 40 का ऑप्शन बी कांग्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक है? सब जानते हैं, कुख्यात है, तो वह कौन सा? कोसी नदी, ऑप्शन सी सही है इसका।
अगला क्वेश्चन है बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधक क्षमता है। दोस्तों जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है उसका जो तेल सोखने की तेल शोधक क्षमता जो है वह कितना है आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 33 लाख टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों को सही क्रम को पहचानिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पटना, दरभंगा, वैशाली और सारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितना है। तो इसका सही आंसर इसमें तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत पहले का है, लेकिन फिलहाल जो है कितना है 63.82। ठीक है, यह है बिहार का लिटरेसी रेट 68.32 सॉरी 82। यह क्या है टोटल लिटरेसी रेट है बिहार का। बात करें मेल का तो वह है 73.39 और बात करें फीमेल का तो वह है 53.33। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों में को पहचानिए। दोस्तों 1000 से अधिक जो लिंग अनुपात वाले जिले हैं उनको पहचानना है। इसका ऑप्शन डी सही है, सिवान और गोपालगंज दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में काल क्रमानुसार क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं। दोस्तों भारत के संविधान में वर्तमान में कितने धाराएं शामिल हैं आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 444 धाराएं। ठीक है, 444 धाराएं। अगला क्वेश्चन है भारत के ने समृद्ध केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 72वें। ठीक है ना, क्या है ऑप्शन डी है 72वें। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 73वें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अन्नामलाई इलायची पहाड़ी और पालनी हिल यानी पालनी पहाड़ी मिलती है तो यह कहाँ मिलती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अनाईमुड़ी में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। दोस्तों जो एल नीनो है वह किसके कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। दोस्तों बृहद हिमालय के पूर्वी छोर पर क्या है नामचा परवा। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है सुंदर वन क्षेत्र में है। दोस्तों सुंदर वन क्षेत्र में ऑप्शन डी सघन मैंग्रोव वन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैगा तो यह क्या है। तो यह एक न्यूक्लियर संयंत्र है कहाँ पे मैंगलोर में। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, 55 का ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में किसके उत्पादन में वृद्धि हुई थी। गेहूं, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों को सही क्रम को पहचानिए। इसका सही आंसर है क्या ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है उपलब्ध है इसका मुख्य कारण क्या है चूना पत्थर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा। दोस्तों बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशांतरों रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो 86 डिग्री दोस्तों है वह बिहार से होकर गुजरती है। इसको आप लोग ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो इनका नाम था हर्यक वंश यानी ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिर्गमन के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलार कलाम एवं उदक रामपूत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था।
तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसका सही आंसर है जाम्भिक ग्राम, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है कि अंग जो है वह जनपद किसकी राजधानी है, तो वह है चंपा की राजधानी, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। जो मिसिसिपी डेल्टा है ना, वह अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेंगुएला जलधारा, जो बेंगुएला जलधारा है वह क्या है, तो वह जो है ना एक दक्षिणी अफ्रीका में पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेमांग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, इसका ऑप्शन ए ब्राज़ील में सही है। अगला क्वेश्चन है, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी खनिज संसाधनों की बहुलता यह उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक कौन था, सब जानते हैं राणा रतन सिंह, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुख्य कार्य था, दोस्तों मुगल प्रशासन में जो मुख्य कार्य था वह था मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, दोस्तों स्वामी दयानंद द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, ऑप्शन डी यानी 1875 ईस्वी में की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मैडम एसपी ब्लेट्सकी। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही है। दोस्तों ये हो गए 25 प्रश्न। दोस्तों इसके जब पार्ट 2 लाऊंगा तो इसके आगे बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।